दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा पौधा लेकर आया हूं जिसमें भर भर के फूल आते हैं और ये परमानेंट पौधा होता है। यदि आप इसको एक बार अपने घर के गमले में लगा देते हैं, गार्डन में लगा देते हैं, तो लाइफ टाइम ये आपका पौधा चलता रहता है और इसके साथ ही इसमें बहुत ही गुच्छों में भर भर के फूल आते हैं और ये पौधा आपको किसी भी नर्सरी में आसान तरीके से बहुत ही सस्ता मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस पौधे की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कैसे इसको लगाना है, किस तरीके से आपको इसको खरीदना है। सबसे पहले दोस्तों आप इस पौधे का नाम जान लीजिए। इस पौधे का नाम है फ्लेम वाइन। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर गुच्छों में फूल आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके के अंगारा टाइप के आपको ये फूल दिखाई देते हैं और ये जो पौधा होता है ये बेलनुमा पौधा होता है, इसीलिए आप इसको किसी भी समय लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पौधे का लगाने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों इस पौधे को आप जितने बड़े पॉट में लगाएंगे उतना ही ज्यादा ये फैलेगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने एक ले लिया है 10 इंच का पॉट, क्योंकि दोस्तों इसको हम स्टार्टिंग में ये 10 इंच के पॉट में लगाना है, क्योंकि इसकी जो रूट होती है बहुत ही ज्यादा फैलती है। इसके साथ ही हमें इसकी मिट्टी भी सही तरीके से बनानी आनी चाहिए। मिट्टी सही तरीके से बनाएंगे तभी हमारा ये पौधा अच्छा चलेगा, क्योंकि ये जो पौधा होता है इसको ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें अच्छी तरीके से आपका पौधे में मिट्टी में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए और इसके साथ ही आपकी जो पौधे की मिट्टी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भुरभुरी बनी हुई होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए मैंने मिट्टी में क्या क्या चीजें मिला रखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस मिट्टी में सबसे पहले तो मैंने लगभग 60% ले ली है, हमारी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो ली है। इसके साथ ही मैंने इसमें 10% मिलाई है राइस हस्क यानी कि धान की भूसी। इसके साथ ही अगर आप चाहे तो 10% आप इसमें रेत यानी कि बालू का मिक्सचर मिला दीजिए। इससे होगा कि हमारा ये पौधा काफी अच्छा चलता है और इसके साथ ही हमारे पौधे की मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा होता है ये आउटडोर पौधा होता है, इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है, इसीलिए इसको हम फुल सनलाइट में ही रखेंगे। चलिए अब मैं आपको इसको लगाने का सही तरीका बताता हूँ कैसे इसको लगाना है। तो ये जो हमने 8 इंच का पॉट लिया है, याद रखें इसके अंदर ढेर सारे होल होने चाहिए। ये जो हमारा पॉट है देखिए इसमें कितने ढेर सारे होल हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जितने भी होल होते हैं इन सभी होल को हमें किसी भी एक गिट्टी से कवर कर देना होता है। जैसे कि हमारे घर में जो इस तरीके की जो टूटे हुए गमले होते हैं इसकी गिट्टी हम इसके अंदर रख देंगे। इसको कवर करने के बाद इसमें फिर हम मिट्टी भरकर इसका यूज करेंगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी इस पॉट में मिट्टी भरकर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हमने अपने पॉट में मिट्टी अच्छी तरीके से भर दी है। मिट्टी भरने के बाद याद रखें आपको आपकी जो पौधा होता है इसको भी रखकर इस तरह से जरूर देखना है, क्योंकि जब भी आप पौधा लगाते हैं तो याद रखें पौधा लगाने के बाद मिट्टी में इसको अच्छी तरीके से रखना है। और याद रखें जब भी आप पौधे को लगाते हैं तो 1 या फिर 2 इंच का इसमें गैप जरूर रखें। इसका फायदा ये होगा जैसे कि अगर आप इसमें ज्यादा पानी डाल देते हैं या फिर आप इसमें पानी डालते हैं तो पानी डालने की थोड़ी जगह रहेगी तो पानी आराम से नीचे पहुंच जाएगा, या फिर बरसातों के दिनों में अगर आप इसमें ज्यादा गैप नहीं देंगे तो पानी इसमें नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें गैप देते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिट्टी भर दी है, हमारा पौधा बिल्कुल ठीक आ रहा है। और याद रखें पौधे को हमेशा बीज सेंटर में ही लगाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉली बैग से हम इस पौधे को बाहर निकालेंगे। याद रखें हमें इसकी रूट से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस तरह से पॉली बैग से बहुत ही आसान तरीके से बाहर आ जाएगा। देखिए इसकी रूट कितनी ज्यादा फैली हुई है। इस समय हम इसकी रूट में बिल्कुल भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है तो इस समय थोड़ी सी गर्मी भी ज्यादा है, इसीलिए इसको हम ऐसे ही रख देंगे, बिल्कुल भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल बीज सेंटर में रखेंगे। और बीज सेंटर में रखने के बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद अगर हमारे पास है वो भी हम साइड में इस तरह से डाल देंगे, जिससे कि इसकी रूट अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें अच्छी तरीके से चारों तरफ मिट्टी भरेंगे, जिससे कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए इस तरह से हम चारों तरफ इसमें मिट्टी भर देंगे। अब देखिए दोस्तों पौधे को हमने अच्छी तरीके से इसमें लगा दिया है। लगाने के बाद एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पौधे को लगाते हैं इस तरीके से साइड की मिट्टी को हल्का हल्का हाथ से जरूर दबाएं, क्योंकि होता क्या है जब आप इसमें पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद पौधा जो होता है इसकी मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको लगता है कि आपके पौधे की रूट क्यों खराब हो रही है, तो इसी वजह से होती है। हल्का हल्का हाथ से इस तरह से जरूर दबाएं, या फिर आप एक काम करें इस तरह से हल्का हल्का से भी ठोकेंगे तो आपकी जो ये मिट्टी है नीचे बैठ जाएगी। तो ये काम आप जरूर करें जब भी आप पौधा लगाते हैं। अब पौधा लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी हम खाद भी दे देते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ाए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम ये दे रहे हैं थोड़ी सी बायोजाइन। तो दोस्तों ये क्या काम करेगी, हमारे पौधे में नई ग्रोथ लेकर आएगी, नए कल्ले लेकर आएगी और हमारे पौधे को हरा भरा बनाएगी। तो इसीलिए हम इसमें 1 से 2 चम्मच इसमें डाल देते हैं और इसके ऊपर से हम थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी डाल देते हैं, जिससे कि हमारा पौधा थोड़ा अच्छा चले। क्योंकि हमने इसमें जो वर्मी कंपोस्ट डाली है वो तो हमने ऑलरेडी डाल रखी है, लेकिन थोड़ी सी हम इसके ऊपर और डाल देंगे, जिससे कि हमारा पौधा और अच्छा चले। देखिए थोड़ी सी हम इसमें वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी के करीब और डाल देंगे, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी। देखिए हमने इसमें 2 फर्टिलाइजर दिए हैं। इसके बाद इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम इसमें 2-3 चीजें और बाद में देंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको पौधा लगाने का तरीका बता दिया है। अब सभी फर्टिलाइजर्स देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने पौधे में अच्छी तरीके से पानी देना है। और याद रखें जब भी आप अपने पौधे को पहली बार लगाते हैं तो इसमें आपको इतना पानी देना है कि पानी पहली बार में नीचे से निकल जाना चाहिए। दोबारा आपको इसमें पानी जब भी देना है जबकि ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाए। और याद रखें जब भी आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं, नए पौधे को लगाते हैं, तो पौधे को लगाने के बाद आपको इसको लगभग 7 से 15 दिन तक छाया वाले स्थान पर रखना है। इसके बाद जब आपका पौधा सही से सेटल हो जाता है, आपका पौधा सही
तरीके से ग्रोथ दिखाने लगता है, तब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पौधे को आपको फुल सनलाइट में रख देना है और आपका ये पौधा काफी हेल्दी हो जाएगा और आपका पौधा काफी भर भर के ये फूल देने वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप चाहें तो आप फिलेम वाइन के पौधे को लगा सकते हैं। ये आपको नर्सरी में मुझे तो ये नर्सरी में 80 रुपए का मिला है। आपको ये कितने रुपए का नर्सरी में मिलेगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। हालांकि दोस्तों इस पौधे को आप कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है इसको हम कटिंग से कैसे ग्रो करें तो अगली वीडियो में मैं आपको इसको कटिंग से लगाना भी सिखा दूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी तरीके के नए नए गार्डनिंग के टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।